गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को रेखागणित जियोमेट्री पार्ट 3। इसमें हम बताएंगे आपको समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं द्वारा बने कोणों के बारे में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए। जो बच्चा इस टॉपिक को मिस कर देगा उसे कभी भी रेखागणित समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर आप ये जान जाते हैं समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं द्वारा बने कोणों को तो आप पूरे रेखागणित का 50% जानकारी ले सकते हैं। पूरे रेखागणित का 50% इसी में छिपा हुआ है। कारण क्या है? कारण यह है कि रेखागणित में आप इन आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। इन सब आकृतियों के बारे में आप रेखागणित में पढ़ते हैं और ये सब आकृतियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समांतर रेखाओं के रूप में बनती हैं। अतः यह आकृतियां क्या है? कहीं ना कहीं समांतर और तिर्यक रेखाओं से मुलाकात कर लेती है, जिसके कारण यहाँ पे समांतर और तिर्यक रेखाओं द्वारा बने कोणों का नियम लागू हो जाता है इन आकृतियों में। अक्सर प्रमेय को सिद्ध करते समय या सवाल को लगाते समय कोणों का बराबर करने का जो नियम होता है अधिकतर समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के कटान बिंदु से ही लिया जाता है। इसलिए रेखागणित के हर क्षेत्र में इसका उपयोग होने वाला है। अतः आप इसकी जानकारी अगर नहीं लेते हैं तो आप समझिए कि 50% मिस कर रहे हैं। पूरा 50% की जानकारी इसमें छिपा हुआ है। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात करना चाहेंगे, वो ये कि 1 अप्रैल से हमारा नया बैच शुरू होने वाला है, जिसमें 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को सभी विषय का लेसन 1 से लेकर लास्ट तक के पढ़ाई को शुरू किया जाएगा। और पहले लेक्चर दिया जाएगा, फिर समझाया जाएगा, प्रैक्टिकली बताया जाएगा, फिर सवाल कराया जाएगा और प्रश्न हल कराए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल से आप लोग अगर चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ना और घर बैठे कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखा किसे कहते हैं? वे रेखाएं जो एक दूसरे की दिशा में जा रही हैं और कहीं भी एक दूसरे को टच न करें, यानी एक दूसरे को कहीं टच न करे या टच करते हुए मालूम न चले या एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं और कोणों के बारे में, आकृतियों के बारे में और आकृतियों और कोणों में अंतर के बारे में हमने जियोमेट्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया है। एक 3 है, इसके पहले 2 पार्ट हम बनाए हैं जियोमेट्री का, रेखागणित का, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हमने विस्तार से पूरा जीरो से रेखागणित को बताया है। तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए, शॉर्टकट में जानिएगा। ये 3 रेखाओं के युग्म है। आपसे कहें कि इसमें कौन समांतर है? ये युग्म समांतर है, ये युग्म समांतर है या ये युग्म समांतर है? शिवम खड़े हो जाओ। इन तीनों रेखाओं के जोड़े में से कौन समांतर है? पहला। क्यों? क्योंकि दोनों अंदर का बीच की दूरी बराबर है। इनके बीच की दूरी लकीर खींच रहा है ना, ये जो लकीर खींच रहा है इसको देखिए, ये हर जगह जो लकीर है ना बराबर हो रही है ना, ये लकीर हर जगह बराबर हो रही है। ये समांतर है? नो सर। क्यों? क्योंकि इसकी बीच की दूरी कम ज्यादा है। इसकी बीच की दूरी हर जगह बराबर नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, देखिए बीच की दूरी कम हो रही है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बीच की दूरी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और अगर हम इस रेखा को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कल्पना करें, कल्पना करने के लिए हम लोग डॉट लाइन का प्रयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि इस लाइन को आप आगे बढ़ा रहे हो, तो आगे बढ़ाओगे ना इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये रेखा यहाँ पे आकर टच कर रही है ना, कर रही है ना। अब बढ़ाओगे, लाइन खींचोगे बीच में, तो ये दूरियां और छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और लास्ट में बिंदु बन जाएगा, 0 हो जाएगा। दिख रहा है आपको? तीसरी जो रेखा दिख रही है, ये युग्म जो दिख रहा है, ये समांतर है? नो सर। क्यों? क्योंकि बीच में एक दूसरे से पहले से ये टच हो गया। यहाँ पे, यहाँ तो बढ़ाने के बाद टच हुआ है ना, यहाँ पहले से ही टच हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ऊपर वाली आकृति जो है, जो ऊपर वाला जो युग्म है रेखाओं का, यह समांतर है और यह समांतर नहीं है और यह भी समांतर नहीं है। इससे आपको मालूम हो गया होगा समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। यानी वे रेखाएं जो एक दूसरे को छूते हुए मालूम न चले, ये एक दूसरे को न टच करें और जिनके बीच की दूरियां क्या हो? बराबर हो। ये बीच की जो लकीर खींच रहे हैं ना, ये बीच
क्या हो, हर जगह बराबर हो, तो वे रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। और जिनके बीच की लकीर छोटी बड़ी हो रही है वो समांतर नहीं होती है। समांतर रेखाओं के कुछ उदाहरण होते हैं, आप चाहे तो बता सकते हैं। कौन बताएगा? आपने तो खड़े हो जाओ। समांतर रेखाओं के दो उदाहरण दिखाओ। जैसे सड़क और रेल की पटरी। सड़क और रेल की पटरी। जैसे हम जानते हैं सड़क ऐसे होती है, रेल की पटरी भी ऐसे होती है। आपको मालूम है कि सड़क में दो किनारे होते हैं, बायां किनारा यानी बायां साइड और दाहिना साइड होता है ना। जी सर। तो ये किनारा और ये किनारा एक दूसरे को टच करता है क्या? नहीं। अगर टच कर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ना, ये बायां किनारा दायां किनारा टच कर जाएगा तो ऐसे नहीं हो जाएगा जी, ये समांतर नहीं है। तो सड़क का कोई भी किनारा बायां किनारा दायां किनारा से नहीं मिलता है और दायां किनारा बायां किनारा से नहीं मिलता है सड़क का। बताओ सड़क क्या है? समांतर रेखाओं का उदाहरण है। रेल की पटरी भी समांतर रेखाओं का उदाहरण है, क्योंकि अगर ये रेल की पटरी है, अगर यह रेल की पटरी है तो आप जानते हैं कि पटरी का एक पहिया, रेल का एक पहिया इस पे होता है, एक पहिया इस पे होता है और पटरी पे चलती है ट्रेन। लेकिन अगर ये समांतर नहीं होता ना तो पटरी पे क्या होती, ट्रेन उतर जाती, क्योंकि उसके पहिए के बीच की दूरी तो वही है ना। और जब पटरिया जब यहाँ पतला हो जाएगा फिर आगे चौड़ा हो जाएगा तो ट्रेन यहाँ आते क्या हो जाएगी, यहाँ नीचे गिर जाएगी और खतरा हो जाएगा। इसीलिए रेल की पटरी ऐसे समांतर होती है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, हर जगह बराबर होती है। ऐसे ही सड़क के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो रेल की पटरी, सड़क, घर के दो आमने सामने की दीवारें, ये सब क्या है, समांतर रेखाओं के उदाहरण है। ठीक है, चलिए आप लोग समांतर रेखा समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोणों के दिशा के बारे में, क्योंकि कोणों का दिशा का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ऊपर नियम लिखा हुआ है ना, कोणों के मुख्य दिशा, तो कोणों की दिशा जानेंगे तभी कोणों के बारे में हम चुन पाएंगे। ये समांतर रेखा है, ठीक है, इसको एक तिरछी रेखा काट रही है, काट रही है ना, दिख रहा है। ये रेखा एन है, ठीक है, इसको भी यही कहेंगे ना, यही रेखा है जी। ये रेखा एम है तो ये भी तो एम ही होगा ना, इसके वक्त हम कह रहे हैं ये एल है तो इसका सीधा भी ये क्या होगा, एल ही होगा। मतलब यही रेखा है जी, यहाँ एल लिखो चाहे यहाँ एल को, बाकी बात की है, हम दोनों तरफ लिख दिए ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। आप जानते हैं कि एक रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो कितने खंड बनते हैं, 4। कितने बनते हैं, ये एक खंड, ये 2 खंड, ये 3 खंड, ये 4 खंड। आज जब दो समांतर रेखाओं को तिरछी काटेंगे कितने खंड बनेंगे, 8। एक खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड ऊपर बन गया। फिर यहाँ पे बना 1 खंड, 5 खंड, 6 खंड, 7 खंड, 8 खंड, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही अगर 3 रेखाओं को तिरछी काटेंगे ना तो 12 खंड बनेंगे, यानी एक रेखा बढ़ने पर 4 खंड बढ़ेगा। और आपको मालूम दिख रहा है कि हर खंडों के साथ जहाँ पे मिलान बिंदु है, यहाँ पे मिलान बिंदु है ना, इस रेखा का कटान बिंदु यही बना है। इस कटान बिंदु पे 4 कोने बन रहे हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। इन्हीं कोनों क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। और अभी हम जानेंगे कोणों के मुख के बारे में। कोण के मुख क्या होते हैं, खुला हुआ हिस्सा क्या होता है, कोण का मुख होता है। क्या होता है, और हम संगत कोण, एकांतर कोण, सकोण और आसन या असमग्र कोण छाटने के लिए इस खुले हुए मुख का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये खुला हुआ मुख है। इस खुला हुआ मुख है कैसे जानेंगे, जैसे कि छोटे क्लासों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, यहाँ पे दे देगा 20, बीच में बॉक्स रहेगा, यहाँ पे रहेगा 25, कहा जाए कि इसका या इसका सिंबल बीच में भरिए, तो हम देखते हैं ये बराबर का सिंबल है ना, तो ये दोनों बराबर है 25, तो ये सिंबल तो आएगा नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा तो कौन सा आएगा, ये चीज करिए, 20 बड़ा है कि 25 बड़ा है, तो 25 की तरफ ये मुंह खुल जाएगा। ये खुला हुआ मुंह है ना, ये खुला हुआ मुंह है ना, ये 25 की तरफ क्या होगा, मुंह बांध के जाएगा 25 को पकड़ने के लिए। यानी मुंह जो खुला हुआ है ना वो 25 की तरफ खुला हुआ है, ये खुला हुआ मुंह होगा। क्या हुआ, खुला हुआ मुंह। कोण में हम इसी खुले हुए मुंह का प्रयोग करने वाले हैं इनको पहचानने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग
चेक कर लेते हैं किसका किसका मुंह किधर खुला हुआ है। यहाँ पे कोण बनेंगे ना, कटान बिंदु यहाँ पे है ना, इस कटान बिंदु को हम मान लेते हैं ओ, क्या मान लेते हैं ओ। इस कटान बिंदु को मान लेते हैं हम लोग पी, क्या मान लेते हैं पी मान लेते हैं। इस कटान बिंदु को ओ मान लेते हैं। तो यहाँ कोण 1 बना, यहाँ कोण 2 बना, यहाँ कोण 3 बना, यहाँ कोण 4 बना, यहाँ कोण 5 बना, यहाँ कोण 6 बना, यहाँ कोण 7 बना, यहाँ कोण 8 बना। चलो शिवम खड़े हो जाओ। आप बताओ कि यहाँ पे कोण NOP बन रहा है ना, कोण NOM, यस सर, NOM बन रहा है ना। यस सर। यहाँ पे कोण 1 है, इसकी दिशा किधर है, ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है। तिरछी रेखा के दाहिने तरफ, ये तिरछी रेखा N है ना, यस सर। इसके दाहिने तरफ ये कोण 1 बन रहा है और इसकी दिशा किधर है, ऊपर है, किधर है, ऊपर, दिख रहा है ना। यस सर। वैसे ही इसकी दिशा किधर है, नीचे, कोण 7 दिशा नीचे, कोण 7 ऐसे LPN, LPN दिख रहा है, ये N LPN, ये कोण 7 है, इसकी दिशा नीचे, मुंह नीचे ही खुला है, यस सर। मुंह नीचे बाहर है, इसकी दिशा क्या है, कोण के खुले हुए मुंह का दिशा नीचे है। वैसे ही अब इसकी दिशा नीचे है ना, तिरछी रेखा के दाहिने तरफ की बाएं तरफ है, बाएं तरफ, बाएं तरफ। ये तिरछी रेखा है ना N, इसके बाएं तरफ है 7, इसके मुंह भी नीचे है लेकिन तिरछी रेखा के दाहिने तरफ है। तो ये खुला हुआ मुंह आप समझ गए इसमें। अब चलिए नियम पे चलते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे संगत कोण। क्या निकालेंगे, सबसे पहले बता दें हम, ये सारे के सारे कोण जोड़े में रहेंगे। किस में रहेंगे, जोड़े में, यानी युग्म में रहेंगे। संगत कोण के युग्म और एकांतर कोण के युग्म क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और इनके युग्म, सकोण के युग्म और आसन कोण के युग्म बराबर नहीं होते, बल्कि इनका योगफल 180 के बराबर होता है। स्टार्ट करते हैं संगत कोण। सबसे पहले नियम पढ़िए। यहाँ पे नियम लिखा है संगत कोण का कि जिन कोणों का मुख माने खुला हुआ मुंह एक ही दिशा में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो। तिर्यक रेखा के 2 तरफ है, दायां साइड और बायां साइड, लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो। दिखा ना, संगत में कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो, क्या हो, जिन कोणों का मुख एक ही दिशा में हो। तो संगत कोण वे होंगे जिन 2 कोणों का मुख एक ही दिशा में हो और तिरछी रेखा के एक ही तरफ हो, वो क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो तुम बताओ शिवम, सबसे पहले शुरू करते हैं कोण 1 से। कोण 1 का मुख किधर है, ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, ऊपर है, और तिर्यक रेखा के दाएं तरफ है ना, यस सर। तो एक ही इसका जो संगत होगा जोड़ीदार, वो तिरछी रेखा के दाएं तरफ होगा, बाएं तरफ होगा, दाएं तरफ। क्यों, क्योंकि नियम में लिखा है ना yes, कि जिन कोणों का मुख एक ही दिशा में हो और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ में होगा। जब वन तिर्यक रेखा तिरछी रेखा के दाएं तरफ है तो इसका जोड़ीदार भी दाहिने तरफ भी होगा और एक ही दिशा में मुंह होगा। यस सर। कोणों का मुख एक ही दिशा में हो तो इसका मुख ऊपर है ना, तो इसके जोड़ीदार का मुख भी ऊपर ही होगा। तो इसका जोड़ीदार कौन है, 1 का 5 है। देखिएगा ये तिरछी रेखा के दाहिने तरफ और 5 भी इधर ही दाहिने तरफ है। इसका मुख भी ऊपर और कोण 5 का मुख भी ऊपर। ये कोण 5 ऐसे है OPL, यहाँ पे O है ना, ये यहाँ पे P है यहाँ अंदर और ये L है। ये कोण 5 बन रहा है ना, कोण का मुख ऊपर है कि नहीं, है ना। यस सर। तो कोण 1 कोण 5 का मुख ऊपर है और पीछे रेखा के एक ही तरफ है। तो ये क्या हो गए, संगत कोणों के जोड़े हो गए। तो कोण 1 बराबर कोण 5, राइट। ऐसे ही अब आते हैं नीचे, कोण 4 है ना, कोण 4 का मुख किधर है, नीचे है ना। ये देखिए MOP, यहाँ M है, यहाँ पे बीच में O है, यहाँ बीच में P है, सॉरी नीचे P है, दिख रहा है। तो यहाँ पे कोण क्या बन रहा है, 4 बन रहा है ना। इसका मुंह नीचे है जी, तो इसका मुंह नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जोड़ीदार का मुख भी नीचे होगा। तो बताओ इसका कोण 4 का जोड़ीदार कौन है, 8 है। क्यों, देखिए कोण 4 का मुंह भी यानी खुला हुआ मुंह ये नीचे है और कोण 8 का मुंह भी नीचे है, खुला हुआ है ना। तो एक ही दिशा में मुंह है ना,
ही तरफ होना चाहिए। तो ये जो कोण 4 है दाहिने तरफ है तिरछे गए, और कोण 8 भी कोण 4 की तरफ ही है। तो ये क्या हो गए, कोण 4 और कोण क्या हो गए, संगत हो गए, आपस में बराबर हो गए। तिरछी रेखा के दाहिने तरफ हो गया। अब बाएं तरफ आओ, बाएं तरफ कोण 2 है ना, यस सर। कोण 2 का मुख किधर है, ऊपर है। इसका जोड़दार कौन है, 6। देखिए ये मुख खुला हुआ है ऐसे, कोण 6 का मुख यही ना ऊपर है, खुला हुआ है कि नहीं। यस सर। तो कोण 2 बराबर कोण 6 क्या हो गए, आपस में संगत हो गए। इसी तरह से कोण 3 का जोड़दार कौन है, 7। इसका मुख नीचे खुल रहा है ना, यस सर। कोण 3 का मुख भी नीचे खुल रहा है। तो कोण 3 का जोड़दार 7 है। कोण 7 हो गया। नियमानुसार हमने संगत कोण निकाल दिया। यस। अब निकालेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एकांतर कोण 2 तरह के होते हैं। पहला अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, और दूसरा बाह्यता एकांतर कोण। बाह्यता एकांतर कोण ये दूसरा होता है। सबसे पहले अंत एकांतर कोण निकालेंगे। अंत कोण क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे आप जानते हैं कि नहर में पानी बहता है ना, नहर में पानी बहता है तो पानी नहर के दोनों किनारों के बीच में बहता है ना, बहता नहीं बहता है। नाली में पानी बहता है ना, तो नाली में पानी बहता है तो नाली के दोनों किनारों के बीच में बहता है ना, बहता नहीं बहता है, और दोनों किनारे समांतर होते हैं। तो पानी अंदर बह रहा है तो अंतः वो पानी हो रहा है ना। वैसे ही जो कोण दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है ना, वही क्या है, अंतः कोण है। तो अंतः कोणों के आधार पर अंतः एकांतर कोण निकालेंगे। तो ये समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा के अंदर कोण 4 बन रहा है इधर, ये कोण 3 इधर बन रहा है, कोण 5 इधर बन रहा है ना, और कोण 6 इधर बन रहा है। तो ये अंदर है, दोनों रेखाओं के अंदर जो कोण है चारों, ये क्या है, अंतः है। तो अंतः एकांतर कोण इन्हीं चारों से निकलेगा। और बाह्यता एकांतर कोण जो बाहर कोण बन रहा है 1, 2 और 7, 8 इनमें से निकालेंगे। तो अंतः एकांतर कोण निकालिए। अंतः एकांतर कोण का रूल देखिए, लिखा हुआ है जिन कोणों का मुख विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में मुख क्या हो, विपरीत दिशा में हो, और तिर्यक रेखा के 2 अलग अलग विपरीत शीर्षों पर हो। तिर्यक रेखा के 2 अलग अलग शीर्ष पर हो। ये तिरछी रेखा है ना, तिरछी रेखा का एक शीर्ष ये है ऊपर वाला, एक शीर्ष नीचे वाला है ना। तो तिर्यक रेखा के 2 अलग अलग विपरीत शीर्ष पे हो, 2 अलग अलग विपरीत शीर्ष पे हो, और मुख जो हो विपरीत हो। यानी जिन कोणों का मुख एक दूसरे के विपरीत हो और तिर्यक रेखा के 2 विपरीत सिरों को हो, वो क्या होंगे, अंत एकांतर कोण होंगे। अर्थात एक कोण इधर बनेगा ना, तो दूसरा कोण इधर बनेगा। ये एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, तो एक इधर बन रहा है दाएं तरफ ना, तो दूसरा कोण इसके विपरीत बाएं तरफ बनेगा। एक का मुंह ऊपर है ना, तो एक का मुंह नीचे होगा। तो अंत एकांतर कोण निकालेंगे अंदर से। अंदर 3, 4, 6, 5 है ना, इसमें निकालेंगे। तो बताइए शिवम, कोण 4 में दिख रहा है ना, इसका मुख किधर है, नीचे। नीचे। तो इसका जोड़दार कौन है, 6। कोण 6। क्यों, क्योंकि कोण 4 हमारा दाएं तरफ बन रहा है ना, तो कोण 6 किधर बन रहा है, बाएं तरफ बन रहा है। कह नहीं रहा है तिर्यक रेखा के 2 अलग अलग विपरीत शीर्ष पर हो। तो तिर्यक रेखा ही ना है, यस सर। इसका विपरीत शीर्ष, तो विपरीत शीर्ष मतलब होता है एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, और विपरीत साइड मतलब ये इधर है, दाहिने तरफ है, और ये बाएं तरफ है। मतलब 4 दाएं तरफ है और 6 बाएं तरफ है। तो कोण जो 4 है और 6 क्या हो गए, एकांतर हो गए। कोण 4 बराबर कोण 6 हो गया। उसके बाद इनका मुख क्या है, विपरीत दिशा में हो। तो कोण 4 का मुख नीचे है ना, यस कोण 6 का मुख ऊपर है। ऊपर है कि नहीं, यस सर। दिख रहा है। तो मुख भी क्या हो गया, विपरीत हो गया, यस और साइड भी क्या हो गया, विपरीत हो गया। ये दाहिने तरफ है और ये बाएं तरफ है। इसका मुख नीचे है, इसका मुख ऊपर है। वैसे ही कोण 3 का जोड़दार कौन है, 5। कोण 3 का जोड़दार क्या है, 5 है। क्यों, विपरीत दिशा में मुंह हो। तो कोण 3 का मुख नीचे है ना, तो कोण 5 का मुख ऊपर है, विपरीत दिशा हो गया ना। और ये बाएं तरफ है ना कोण 3, तो कोण 5 क्या है, दाएं तरफ है। तो इनका जो शीर्ष है वो भी क्या हो गया, विपरीत हो गया और अलग हो गया, दिख रहा है ना। तो ये हो गया क्या, एकांतर कोण के जोड़े, ये भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही बाह्यता कोण निकालेंगे। बाह्यता कोण एक है ना, तो एक का जोड़दार कौन होगा शिवम, यस सर। एक का जोड़दार कौन होगा एकांतर में, बाह्यता एकांतर में,
7 7 होगा। कौन होगा? 7 क्यों? क्योंकि कह रहा है ना कि मुखवा जो होगा विपरीत होगा। तो कोण एक का मुख ऊपर है ना, तो इसके जोरदार का मुख नीचे होगा, तो 7 का मुख नीचे है ना, है कि नहीं? Yes, sir. और साइड में उल्टा हो, तिरछी रेखा के दाहिने तरफ बने एक, तो इसका जोरदार बाएं तरफ होगा, क्योंकि शीर्ष भी क्या हो विपरीत हो। दिख रहा है? ऐसे ही कोण 2 का कोण 8 हो जाएगा। कोण 2 का जोरदार कोण 8 हो जाएगा। ये हो गया हमारे बाह्य का अंतर कोण, ये हो गया अंतः का अंतर कोण, आपस में बराबर होते हैं। तीसरा है स्वकोण। स्वकोण भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है अंतः स्वकोण, अंतः स्वकोण। दूसरा होता है बाह्यतः स्वकोण। दूसरा कौन होता है? बाह्यतः स्वकोण। स्वकोण ध्यान दीजिएगा, दूसरा है। आपको ध्यान देना है कि स्वकोण के लिए कह रहा है कि जिन कोणों का मुख विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा मतलब होता है कि एक कोण का मुख ऊपर होगा ना, तो दूसरे कोण का मुख नीचे होगा। जिन कोणों का मुख विपरीत दिशा में हो और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो, तिरछी रेखा के दाहिने तरफ अगर एक कोण बन रहा है तो इसका जोड़ीदार भी दाहिने तरफ ही होगा, यानी दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे, लेकिन मुखवा बस ऊपर नीचे होगा। इसका मुख नीचे होगा, इसका मुख ऊपर होगा। ये कह रहा है कि जिन कोणों का मुख विपरीत दिशा में हो और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दो अलग अलग शीर्षों को, एक इस शीर्ष पर एक इस शीर्ष पर, शीर्ष अलग अलग हो लेकिन तिर्यक रेखा एक ही तरफ हो, तो क्या होते हैं? स्वकोण होते हैं। पहले निकालेंगे अंतः स्वकोण। तो अंतः स्वकोण कहाँ मिलेंगे? दोनों समांतर रेखा के बीच में नंबर मिलेंगे जी। तो बीच में कोण 3 4 6 5 है ना, तो खड़े हो जाओ अमरेंद्र। आप बताइए कोण 3 का स्वकोण कौन होगा? अंतः में कोण 3 का स्वकोण कौन होगा? 6 होगा। कोण 6 होगा। क्यों? क्योंकि कोण 3 का मुख नीचे है और कोण 3 का 6 का मुख ऊपर है ना, तो जिन कोणों का मुख विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा मतलब होता है कि कोण 3 का मुख नीचे है तो 6 का मुख ऊपर हो गया, और एक ही दिशा में हो, एक ही तरफ हो, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो और दो अलग अलग शीर्ष पे हो, तो तिर्यक रेखा यही ना है जी, तो इसके एक ही तरफ दोनों बन रहा है जी। बन नहीं बन रहा है? एक कोण 3 बन रहा है और एक कोण क्या बन रहा है? 6 बन रहा है ना। इसका मुख नीचे है, इसका मुख ऊपर, तिरछी रेखा की तरफ है। तो ये नियम फॉलो कर रहे नहीं कर रहे हैं? तो नियम फॉलो कर रहे हैं और दो अलग अलग शीर्ष है, एक शीर्ष यहाँ पे एक शीर्ष यहाँ पे, तो एक नियम फॉलो कर रहे हैं। तो कोण 3 का जो सॉरी बराबर नहीं होते हैं, ये योगफल 180 होता है इनका, एक फल 180 होता है। तो यहाँ कोण 3 का जोड़दार कोण 6 हो गया ना। नियम पढ़िएगा ऊपर का तब समझिएगा आप लोग के लिए, ठीक है? चूंकि स्वकोण का योगफल 180 होता है, आपस में बराबर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। स्वकोणों का योगफल क्या होता है? 180 के बराबर होता है, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है? अब बताइए कोण 4 का जोड़दार कौन है? 5। कोण 4 का जोड़दार कोण 5 है, तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। हमने अंतर निकाल दिया ना। कोण 4 का मुख नीचे है, कोण 5 का मुख ऊपर है, विपरीत दिशा फल हो गया। तिर्यक रेखा एक ही तरफ, तो तिरछी रेखा एक ही तरफ है ना, दाहिने तरफ 4 और 5 भी है और दो अलग शीर्ष पे है, ठीक है? चलिए बैठ जाइए, खड़े हो जाओ। अब आते हैं हम लोग बाह्यतः स्वकोण में। बाह्यतः स्वकोण मतलब जो समांतर रेखाओं के बाहर इधर हो, ठीक है? तो बाह्यतः स्वकोण में एक है ना, तो एक का जोड़दार कौन है? 8 है। 8 है। कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180। कोण 1 का जोड़दार 8 होगा। क्यों? क्योंकि कोण 1 का मुख ऊपर है ना, तो विपरीत दिशा लाएंगे ना, तो कोण 8 का मुख नीचे हो गया, और एक तिरछी रेखा के एक ही तरफ नहीं दाहिने तरफ, तो नियम फॉलो हो रहा है। तो 1 और 8 180। वैसे ही कोण 2 का कोण 7 होगा ना, कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180। दिखाई दिया? चलिए ये हो गया स्वकोण। अब आ गया आसन कोण या संलग्न कोण। आसन कोण या संलग्न कोण भी 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। अंतः आसन कोण या संलग्न कोण, और दूसरा होता है बाह्यतः आसन कोण या संलग्न कोण। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले नियम देखिए, वे कोण जो एक ही उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हो। एक ही उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है? मान लीजिए ये कोण यहाँ 180 का बन रहा है ना, इसको यहाँ से हम काटेगा तिरछी रेखा से, यहाँ 2 कोण बन गया, 120 इधर बन गया और 60 इधर बन गया ना। अब आपसे कहें कि इन दोनों कोणों में कौन सी रेखा है जो एक ही कोण
हो रही है। तो कोण ये रेखा है ना, ये रेखा इस कोण को बना रही है और ये रेखा इस कोण को बना रही है। यानी अगर ये कोण बना रहे हैं 60 अंश का, तब भी ये रेखा आ रहा है ना। अगर हम ये 120 अंश का कोण बना रहे हैं तब भी ये रेखा आ रही नहीं आ रही है। तो ये रेखा दोनों में है ना, जो दोनों कोणों को बनाने में जो रेखा आ रही है वो रेखा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ ये रेखा जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इस उभयनिष्ठ के दोनों तरफ कोण बनना नहीं बन रहा है, इस उभयनिष्ठ के इस तरफ भी कोण बन रहा है और इधर भी कोण बन रहा है। तो ऐसे कोण क्या होंगे? संलग्न या आसन कोण होंगे। क्या होंगे? संलग्न या आसन कोण। तो वही कह रहा है नियम, वही नियम कह रहा है कि वे कोण जो एक ही उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हो क्या होंगे? आसन कोण होंगे। तो पहले अंत आसन कोण निकालेंगे। तो अंत आसन कोण किधर मिलेंगे? अंदर मिलेंगे ना। शिवम खड़े हो जाओ। अंत आसन कोण अंदर मिलेगा ना इसके? यस सर। इसके अंदर कोण 3, कोण 4, कोण 6, कोण 5 है ना। यस सर। तो आप बताइए, इस पे तो दिशा नहीं देखेंगे ना, इस पे तो हम लोग दिशा सेम होता है, सबका मुख एक ही तरफ होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन जोड़दार बनेगा। तो कोण 3 के जोड़दार कौन है? 4। कोण 3 का जोड़दार कोण 4 होगा। आसन कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आसन कोण भी आपस में बराबर होते हैं, मतलब सॉरी 180 के बराबर होते हैं। आसन कोण भी 180 के बराबर होते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? जैसे ये 180 के बराबर है ना, वैसे आसन कोण के जोड़े भी 180 के बराबर होते हैं। अब देखिएगा, ये है कोण 3 और कोण 4। कोण 4 यहाँ है, कोण 3 यहाँ दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये रेखा दोनों में है। ये कोण बन रहा है 3, ये रेखा आ रही है। ये कोण बन रहा है 3, तो रेखा आ रही है। कोण 4 बनने में रेखा आ रही है और कोण 3 बनने में ये रेखा आ रही है। तो ये रेखा जो दिख रहा है ना, ये उभयनिष्ठ है। इसके दोनों तरफ कोण बनने नहीं बन रहा है। तो नियम के अनुसार ये कोण 3 और कोण 4 हो गए। वैसे ही कोण 6 और कोण 5, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्योंकि कोण देखिए, ये कोण 6 इधर, ये रेखा भुजा उभयनिष्ठ है, इधर कोण क्या बन रहा है? सॉरी ऐसे है, ऐसे है। ये कोण 5 है, ये कोण 6 है। ये रेखा दोनों में कॉमन है ना, ठीक है ना। इस उभयनिष्ठ रेखा का इधर भी कोण बन रहा है, इधर बन रहा है। ये क्या हो गए? आपस में उभयनिष्ठ को सॉरी आसन कोण हो गए। और आसन कोण का योगफल क्या हो गया? 180 हो गया। ऐसे ही बाह्यता में आएंगे। तो बाह्यता मतलब तो इन रेखाओं के बाहर हो। तो ये कोण देखिए 2 और कोण 1 और 2, ये रेखा कॉमन है। इसको बनाने में रेखा आ रही है, इसको बनाने में रेखा आ रही है। रेखा दोनों में कॉमन है। तो कोण 1 और कोण 2। ऐसे ही यहाँ पर नीचे देखिए कोण 7 और कोण 8। तो बाह्यता में क्या हो गए? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 हो जाएगा और कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 180 हो जाएगा। इस तरह से आपने क्या देखा? आपने सारे कोणों का नियम ऊपर पढ़ लेंगे और पढ़ के और घर पे 3-4 बार आप समांतर रेखा बनाइए, तिरछी रेखा बनाइए। आज स्वयं आप 3-4 बार नियम पढ़ के स्वयं से छाटेंगे, आपको ये सब कोण छाटने आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक कोण और होता है शीर्षाभिमुख कोण, उसको हम यहाँ बता दे रहे हैं। एक कोण और बनता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? देखिएगा, जिनका शीर्ष एक दूसरे से टच हो, दिख रहा है ना, ये कोण है, ये कोण है। इनका ये बंद वाला मुंह दिख रहा है ना, ये वाला नुकिया, ये वाला नुकिया, ये नुकिया एक पास टच हो, ऐसे इसका नुकिया ऐसे टच हो, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। दिख रहा है ना, इसका कोण यहाँ बन रहा है, ऐसा कोण यहाँ बन रहा है। इनका जो नुकिया है ना, नुकिया वो टच हुआ है। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे छाटेंगे? शीर्षाभिमुख कोण छाटना है, देखिएगा। तो ये शिवम बताओ, कोण 4 का शीर्षाभिमुख कोण कौन है? 2। कोण 2 है, ये कोण 4 हो गया, दिख रहा है। आई इधर कोण दिखेगा, कोण 2 हो गया। ये नोकिया जो दिख रहा है, ये नोकिया यहाँ का, इसका नोकिया यहाँ दिख रहा है, ये टच करने के नहीं कर रहा है। तो जब दोनों का शीर्ष यानी जो आमने सामने कोण हो और उनका नोक आमने सामने टच हुआ हो, ऐसे कोण को शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। तो यहाँ पे कोण 2 बराबर कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण से, किस कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से होंगे, ठीक है। वैसे ही कोण 3 का कोण 1 हो जाएगा, कोण 3 का कोण 1 हो जाएगा। वैसे ही कोण 6 का कोण 5 हो जाएगा और वैसे ही सॉरी कोण 6 का कोण 8 हो जाएगा और वैसे ही कोण 7 का कोण 5 हो जाएगा, दिख रहा है। तो इस तरह से आपने क्या देखा? आपने देखा शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, स्वकोण का योगफल 180 होता है और आसन कोण का योगफल 180 होता है।
आप ऊपर का नियम पढ़िएगा और नियम पढ़ के आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कोड छाटने आ जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ गए हो बढ़िया से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको हम इसका थर्ड पार्ट लेके आएंगे, सॉरी इसका फोर्थ पार्ट लेके आएंगे। तो फोर्थ पार्ट में हम आपको बताएंगे क्लास 10 का परमेय सिद्ध करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप लोग तैयार रहिए और साथ में कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ताकि जो हम पढ़ाए वो नोट भी करते रहे, और वीडियो को बार बार पीछे ले जाकर देखिए, तब और क्लियर समझ में आएगा। अगर ये समझ गए आप लोग, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में सीख सके। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बार बार देखिए वीडियो इसके पे और समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।